नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शरद पूर्णिमा की रात यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर। चांदनी में नहाया हुआ चांद धरती पर तो अपनी खूबसूरती का जादू चलाता ही है, साथ ही चांद की शीतलता और हल्की गुलाबी ठंड मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। मान्यता है कि अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रकाट्य हुआ था और सभी देवी देवताओं ने उनका आवाहन किया था। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस रात को किए गए मंत्र जाप व पूजन आपको भी माँ लक्ष्मी जी से विशेष सौगात की प्राप्ति करा सकते हैं। इस बार शरद पूर्णमासी का व्रत कब करें हम लोग, क्योंकि ये तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भी। लेकिन इस बार 2020 में शरद पूर्णमासी का व्रत 30 अक्टूबर शुक्रवार को आया है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का वैसे भी दिन माना जाता है। शुक्रवार को ही वैभव लक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस समय शुभ संयोग जो है वो 30 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण इस दिन भी पूर्णिमा का कई गुना लाभ प्राप्त होगा। इस दिन निरोगी काया प्राप्त करने के लिए खीर को अवश्य बनाना चाहिए। 30 अक्टूबर 2020 अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन शाम को 4:33 से चंद्रमा का उदय हो जाएगा और पूर्णमासी का प्रारंभ दिन में 3:15 से प्रारंभ हो जाएगा और समाप्ति जो है अगले दिन 31 अक्टूबर को 5:48 पर होगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पूर्णिमा का व्रत 30 को करें या 31 को। इन दोनों ही दिनों में 30 को किया जाएगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन किया जाता है, जो कि 30 अक्टूबर को होगा। लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 31 अक्टूबर को होगी, क्योंकि इसी दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ भी हो रहा है और क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी तिथि जो है वो उदया तिथि के साथ मानी जाती है, तो इसलिए 31 अक्टूबर को स्नान दान आदि की पूर्णिमा होगी। या जो लोग सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हैं, कथा करते हैं, वो भी 31 अक्टूबर को ही करेंगे। पूर्णिमा का व्रत करने से सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत निर्जला किया जाता है। सूर्यास्त के पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर फलाहार ग्रहण करके किया जाता है, परंतु इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण होती है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है और चंद्रमा जो होता है इस दिन पूर्ण होता है और 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जो कि धन प्रेम और सेहत तीनों देता है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने भी इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष मंत्र पूजन करके बेहतरीन सेहत, व्यापार, प्रेम और धन पाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा का रात को 30 अक्टूबर से शुरू है व्रत और उपवास, और शरद पूर्णिमा पर अगर आप नहीं कर पाते हैं व्रत तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज लहसुन का निषेध करना चाहिए। शरीर के शुद्ध और खाली रहने पर आप ज़्यादा अमृत प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन काले नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करके गाय के घी व दूध से खीर अवश्य बनाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, शिव को अर्पित करें और शिव और विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करके इस खीर को अर्पित करें। जब चंद्रमा पूर्ण उदय हो जाए तो खीर को ओम सोम सोमाय नमः यह चंद्रमा का मंत्र है का जाप करते हुए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें, क्योंकि खीर चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत वर्षा होगी वो आपकी खीर में आ जाएगी। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी की धातुओं में रखें। ऊपर से इसे जो आटा छालने वाली छलनी होती है उसी से ढक दें, जिससे कि चंद्रमा की सारी रोशनी उस खीर पर पड़े। ऐसी जगह रखें जहाँ बिल्ली वगैरह या जूठा ना कर सके या आपकी खीर गंदी ना हो सके।
और प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके उठ के स्नान करके खीर को परिवार के सभी सदस्यों को दें और खुद भी खाएं। इससे निरोगी काया प्राप्त होती है। अपार धन के लिए भी माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर गुलाब की माला या गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित करें। उन्हें सफ़ेद मिठाई और इत्र यानी सुगंध भी अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करना अति लाभदायी होगा। इसमें 16 मंत्र हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। और अगर हो सके तो कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद लक्ष्मी नमः का 11 माला जप कर सकते हैं। यह आप जितनी सामर्थ्य हो उतना करें और प्रार्थना करें कि आपको लाभ हो। और इस जो इत्र आपने माँ को लगाया था उसे अपने पास रखें और लगाते रहें। और अगर कर सकते हैं तो कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, वो भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णमासी को किए गए पूजन जप से माँ लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का अति प्रसन्न होते हैं और उनके पूजन मंत्र जाप वगैरह जरूर करना चाहिए। आटे के दिए से पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास का प्रारंभ होता है, तो सूर्योदय पूर्व माँ तुलसी को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है और सूर्यास्त के बाद माँ तुलसी को घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसे करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और माँ लक्ष्मी का उपचार से पूजन करना चाहिए। और जो आप खीर बनाते हैं उसमें हरी इलायची और केसर जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि इलायची और केसर माँ को अति प्रिय है। दीपक में भी हो सके तो हरी इलायची जरूर डालें। और जो हम लोग खीर बनाएंगे उसमें जो भी मेवे आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसे डालें और भोग लगाएं। इस तरह से इतना अति शुभ दिन आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की सारी कृपा को और आशीर्वाद को प्राप्त कर लें।